वजीर दिफा ने पाक फौज के खिलाफ मुहिम को इमरान खान और भारत का मुश्तरका प्रोजेक्ट करार दे दिया। फौज आसिफ ने कहा, इदारों के खिलाफ जिस तरह घिनौनी मुहिम चलाई गई, कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी न बर्दाश्त कर सकता है न सोच सकता है। PTI सोशल मीडिया वॉरियर्स के साथ 18 भारतीय अकाउंट्स भी मुहिम में शामिल हुए। तमाम डेटा तस्दीक शुदा है, तमाम इदारे मुतहरिक हैं। आइंदा दिनों में और भी इंकशाफात सामने आएंगे। इमरान खान ने शहबाज गिल के बयान पर 6 दिन तक कोई बात न की। पिछले 2 महीनों में जो कुछ होता रहा और फॉरेन फंडिंग का कानून और कायदे के मुताबिक एहतसाब किया जाएगा। मज़ाक़ खेज बात है कि बात ये कर कौन रहे थे और क्या कह रहे थे। वो फेंट रहे थे इजाद जो उन्होंने किया है कि जो हो जी हेलीकॉप्टर क्रैश में शुहदा हुए, जनरल सरफराज और दूसरे लोगों की शहादत हुई। उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो है बड़ी उसके खिलाफ कोई मजमूम कैंपेन चलाई। इंतहाई घिनौनी साजिश करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म इदारा जिसके ऊपर कौम को फख्र है, पाकिस्तान फौज, उनका आपस में किसी तरीके से तसादुम करा दिया जाए। माहौल बनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ मुहिम चलाई। तहरीक इंसाफ ने कोई मुहिम नहीं चलाई। वजीर दिफा हमें कह रहा है कि हम मुहिब वतन नहीं। उनका बयान मज़ाक़ खेज है। ख्वाजा आसिफ बताएं कि फ्लोर ऑफ द हाउस फौज के खिलाफ क्यों बयान दिया था। सेक्रेटरी जनरल PTI का जवाब, असद उमर ने मुतालिबा किया कि जहां पर शहबाज गिल को रखा जाए उस जगह का सबको पता हो, यकीन दहानी कराई जाए कि शहबाज गिल पर तशद्दुद ना हो। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान का 2 नंबर वजीर दिफा सबसे बड़ी जमात को फौज मुखालिफ कह रहा है। ये किसकी खिदमत है? मार्च 2022 के जलसे में इमरान खान ने एक कागज लहराया, अपनी हुकूमत के खिलाफ अमरीकी साजिश को जवाब बनाया। उससे कुछ दिन पहले 21 मार्च को तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान में CIA के साबिक स्टेशन चीफ रॉबर्ट लॉरेंट क्रेनियर की लॉबिंग फर्म के साथ अमेरिका में अच्छी इमेज बनाने के लिए मुआहिदा किया। 22 मार्च को मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले कोई और नहीं बल्कि अमेरिका में पाकिस्तान के वही साबिक सफीर असद मजीद थे, जिन्होंने डोनाल्ड लू से होने वाली गुफ्तगू का अहवाल पाकिस्तान भेजा था। नई दस्तावेजात में इंकशाफ, रॉबर्ट लॉरेंट क्रेनियर के साथ पहला मुआहिदा 2021 में इमरान खान के मुशीर इफ्तिखार दुर्रानी ने किया था, जिसके तहत कंपनी को $25,000 माहाना दीगर अखराजात अदा करने का फैसला किया गया था। कानूनी जंग के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। सेशन अदालत ने नजरसानी अपील पर फैसला सुना दिया। तफ्तीशी अफसर को शहबाज गिल का फौरी तिब्बी मुआयने कराने, रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट को पेश करने की हिदायत। इदारे में बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल से मजीद तफ्तीश, मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए जाएंगे। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि 1 से ज्यादा लोग साजिश में मुलविस हैं। इंटरव्यू से पहले जो होता रहा वो भी सामने आना चाहिए। मुल्जिम बार बार झूठ बोल रहा है, पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है। कोई भी हंगामी सूरत हाल पैदा करो, शहबाज गिल को रावलपिंडी के किसी भी सरकारी अस्पताल में पहुंचाओ। इमरान खान का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG जेल खाना जात को हुक्म। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को बताया गया कि ये गैर कानूनी है, ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसरार किया कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी नतीजा निकले, उनका हुक्म माना जाए। इमरान खान ने दावा किया है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद उस वक्त किया गया जब उन्हें गाँव नामालूम मुकाम पर रखा गया। तशद्दुद के बायस शहबाज गिल की ज़हनी और जिस्मानी सेहत की हालत नाजुक है। शहबाज गिल को दोबारा पुलिस रिमांड पर दिया जाना इंतहाई तशवीशनाक है। शहबाज गिल पर दोबारा तशद्दुद थाने में किया गया, ये साजिश का हिस्सा है। रहनुमा PTI फैसल जावेद ने 2 टोक अंदाज में शहबाज गिल के बयान को बड़ी गलती और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा, कानूनी चाराजोई जरूर करें, फेयर ट्रायल किया जाए। नून लीग के कायदीन का कहना था कि ये जजों का नून लीग के कायदीन के इदारों के खिलाफ बयानात पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था कि ये जजों का काम नहीं कि लोगों को कसाईयों के सुपुर्द करें ताकि वो टॉर्चर करके बयानात लें।
मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इसका सुओ मोटो नोटिस लिया जाए कि एक कैदी की वजह से पूरी जेल की इंतजामिया तब्दील कर दी गई है। ये गजब खुदा का इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और क्या होता है। शहबाज गिल रियासत मुखालिफ बयान ना देते तो क्या वो जेल में होते? क्या उन्हें बिला वजह पकड़ा गया? 2 दिन के रिमांड और कैद पर क्यों ज़लज़ले आ रहे हैं? क्यों एक कैदी की वजह से पूरी इंतजामिया तब्दील कर दी गई? अता तारड़ का फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा शहबाज गिल का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं तो क्या इमरान खान ने बतौर चीफ ऑफ स्टाफ उन्हें बरतरफ किया? वज़ीर आला परवेज इलाही शहबाज गिल के बयानिए के सबसे बड़े प्रोमोटर हैं। जेल इंतजामिया बदल रहे हैं, मुलाकातें करा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का FIA के नोटिस का जवाब देने से इनकार। तहरीरी जवाब में कहा कि न मैं आपको जवाब दे हूं न ही मालूमात फराहम करने का पाबंद। 2 दिन में नोटिस वापस न लिया तो कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान और PTI ने जवाब साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान के जरिए FIA कमर्शियल बैंक सर्कल इस्लामाबाद की डिप्टी डायरेक्टर आमना बेग को भिजवाया। नोटिस भिजवाने को FIA की बदनीयती करार दे दिया। तहकीकाती इदारों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात का दायरा बैरून ममालिक तक वसी करने का फैसला। अमरीका, बरतानिया समेत जहां से भी फंड्स आए तहकीकात होंगी। FIA का कहना है कि बैरून ममालिक की तहकीकाती एजेंसी से भी FIA मामलत लेगी। FIA उन ममालिक की कंपनीज और शख्सियात की मालूमात हासिल करेगी। FBI समेत बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी, दीगर इदारों से मदद ली जाएगी। तहकीकात अभी रिकॉर्ड और अकाउंट्स इकट्ठे करने के मरहले में है। दूसरे मरहले में मालूमात को यकजा किया जाएगा। यकम सितंबर से पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां। पेट्रोल पर 10 रुपए, डीजल पर 5 रुपए लेवी बढ़ाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इज़हार आमादगी के खत पर इत्तेफाक। जराये के मुताबिक IMF को पेट्रोलियम पर लेवी 50 रुपए लीटर तक बढ़ाने की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट साइन करके भिजवा दिया है। उन्होंने और गवर्नर स्टेट बैंक ने लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत कर दिए हैं। नए टैक्स लगाने के सवाल पर कहा इसका फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले हफ्ते कतर का सरकारी दौरा करेंगे। सीनियर वुज़रा, सिविल और फौजी अफसरान भी साथ जाएंगे। वज़ीर आज़म के दौरे में LNG सप्लाईज और मौखिर अदायगियों का मामला भी ज़ेरे बहस आएगा। कतर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट चलाने के लिए मैनेजमेंट कंट्रोल भी दिया जा सकता है। वज़ीर आज़म को PIA और CAA हुकाम आज ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म कतर से वापसी पर UAE का भी दौरा करेंगे। भारत से दरियाई रावी में छोड़े गए रैली के बायस लाहौर में शाहदरा के मकाम पर बहाव में बतदरीज इजाफा। बहाव 30,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। मजीद तोग़यानी से लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाकों की डूबने का खदशा। रावी किनारे आबाद कुछ खानदान जानवरों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। सिविल डिफेंस जिले इंतजामिया का अमला रात से दरियाई रावी के किनारे तैनात। नाला डेक, सैलाबी रेले से नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला के मुतादिद देहात ज़ेरे-आब हैं। जमीनी राबता भी मुनक़ता है। मकामी आबादी महसूर होकर रह गई है। सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई धान की फसल तबाह। झंग में भी सूरत हाल अबतर। जानवर भी सैलाबी पानी से महफूज न रह सके। पानी में डूबे जानवर बीमार होने लगे। मुतासिरीन का इमदाद न मिलने का शिकवा। कहते हैं जानवर बीमार हो रहे हैं लेकिन कोई इमदाद नहीं मिल रही। कोहे सुलेमान में मुसलसल बारिशों के बायस जनूबी पंजाब के जिला राजनपुर में सैलाबी रेलों से मुतादिद बस्तियां ज़ेरे-आब आ गईं। मुतासरीन दर बदर सैलाब के बायस 190 देहात शदीद मुतासिर। जिले इंतजामिया की जानिब से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। रेले से सेम नाला मोहम्मद पोरगमवाला में शिगाफ पड़ गया। पुल का एक हिस्सा रेले में बह गया। बलूचिस्तान के जिला पशीन में खुदाएदम के पानी से कई देहात ज़ेरे-आब, मवेशी बह गए। किला सैफुल्ला में तूफानी बारिशों ने एक बार फिर तबाही मचा दी। खुशनोब में सैलाबी रेले के बायस 100 से जायद घर, फसलें, ट्यूबवेल्स डूब गए। सुरखाब में 2 अफराद सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक हो गए। अजरम के मकाम पर सैलाबी रेले से 2 खवातीन और 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। किला सैफुल्ला में सैलाब से मुतासरा अफराद का इमदाद न मिलने के खिलाफ एहतजाज। मुतासरीन ने कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया।
کراچی کے مختلف علاقوں میں باران رحمت برسنے کا سلسلہ وقفے سے جاری. گلستان جوہر، گلشن اقبال، نارتھ کراچی، ناگن چورنگی، ناظم آباد، آئی ایچ چندرگڑھ روڈ سمیت مختلف علاقوں میں بادل خوب برسے. کورنگی کاز وے روڈ ٹریفک ایریا آج بھی بند. مختلف علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے عوام کو مشکلات. محکمہ موسمیات نے آج اور کل کراچی سمیت سندھ بھر میں تیز بارشوں کی پیش گوئی کی ہے. آزاد کشمیر کے ضلع نیلم میں گزشتہ روز ہونے والے کلاؤڈ برسٹ سے رتی گلی جھیل نالے میں طغیانی آ گئی. سیلابی ریلے سے مکانات کو نقصان پہنچا، گاڑیاں بہہ گئیں. حاجل پاور اسٹیشن متاثر ہو گئے. پولیس اور ریسکیو انتظامیہ نے سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا. عوامی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو متحدہ عرب امارات کے دوسرے اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف دی یونین سے نوازا گیا ہے. صدر یو اے ای محمد بن زائد نے عوامی چیف کو آرڈر آف دی یونین ایوارڈ دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق 26 جون 2022 کو سعودی عرب نے عوامی چیف کو میڈل آف ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا. 9 جنوری 2021 کو عوامی چیف کو بحرین کے اعلیٰ فوجی اعزاز آرڈر آف بحرین ایوارڈ سے نوازا گیا. 5 اکتوبر 2019 کو اردن کے بادشاہ نے عوامی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرڈر آف ملٹری میرٹ ایوارڈ دیا. 27 دسمبر 2018 میں روس کی جانب سے تہنیتی خط بھیجا گیا. 20 جون 2017 کو عوامی چیف کو ترک فوجی اعزاز لیجن آف میرٹ سے نوازا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے بیرون ملک نئے سفیروں کی تعیناتی کی منظوری دے دی. منظوری وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے سفارشات پر دی گئی. فیصل نیاز ترمذی متحدہ عرب امارات کے لیے، رضا بشیر تارڑ جاپان، عاصم افتخار احمد فرانس، عائشہ فاروقی آئی لینڈ، علی جاوید اٹلی، آصف میمن ہنگری، جنید یوسف ترکی اور آفتاب حسن خان کی ہائی کمشنر برائے جنوبی افریقہ تعیناتی کی منظوری. آفتاب خان اس وقت بھارت میں پاکستانی ناظم الامور ہیں. سلمان شریف دلی میں ناظم الامور کے فرائض سر انجام دیں گے. عامر آفتاب قریشی یونان میں نئے سفیر تعینات. عامر آفتاب قریشی ایڈیشنل سیکرٹری افغانستان ہیں. فواد شیر جدہ میں OIC میں پاکستان کے نئے مستقل مندوب ہوں گے. سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ 28 اگست کو ہی ہوگا. سپریم کورٹ نے سندھ میں حلقہ بندیوں کے خلاف MQM کی درخواست نمٹا دی. عدالت نے کہا جو نکات ہائی کورٹ میں نہیں اٹھائے گئے انہیں اپیل میں براہ راست نہیں سنا جا سکتا. MQM پہلے مناسب فورم سے رجوع کرے. دوران سماعت رکن قومی اسمبلی فہمیدہ مرزا نے استدعا کی کہ 1 ماہ سے انتخابی مواد ڈپٹی کمشنرز کے پاس ہے، اس کا آڈٹ کرایا جائے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے الیکشن کمیشن بیرون ملک سے تو افرادی قوت منگوا نہیں سکتا. الیکشن کمیشن بہت محنت سے کام کر رہا ہے. پنجاب کے 20 حلقوں میں پرامن ضمنی انتخابات ہوئے. حلقہ بندیوں کے لیے بھی الیکشن کمیشن نے دن رات محنت کی. عمران خان کے کاغذات نامزدگی جعلی ریکارڈ سے بھرے تھے. PTI کے دباؤ کے باعث ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی تنقید. کہا عمران خان کے لیے خصوصی برتاؤ کی سہولت اب بھی موجود ہے. ایک ہی ملک میں 2 قانون کیوں؟ رہنما نون لیگ طلال چودھری نے کہا عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض ہو رہے ہیں. عمران خان نے 5 جعلی حلف نامے جمع کرائے. عمران خان پورا توشہ خانہ کھا گئے. کہاں ہے الیکشن کمیشن؟ سرکاری زمین پر قبضے کا کیس. کراچی میں اینٹی انکروچمنٹ ٹرائبونل نے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی ضمانت منسوخ کر دی. اینٹی انکروچمنٹ حکام نے حلیم عادل شیخ کو حراست میں لے لیا. عدالت کو بتایا گیا کہ 12 نوٹسز کے باوجود حلیم عادل شیخ بیان ریکارڈ کرانے نہیں آئے. دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے حلیم عادل شیخ کو گرفتار نہ کرنے سے متعلق حکم امتناع میں توسیع کر دی. فیصل آباد میں میڈیکل طالبہ پر اغوا کے بعد تشدد، مار پیٹ، سر کے بال بھویں کاٹ دی گئیں. ہراساں تذلیل کرنے اور انسانیت سوز سلوک کے بعد ویڈیو وائرل کر دی گئی. متاثرہ لڑکی کا الزام ہے کہ اس کی سہیلی کا والد اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. انکار پر گھر سے اسے اور اس کی بھابھی کو اغوا کیا گیا. جوتیاں چاٹنے پر مجبور کیا گیا.
मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद साबित हो गया। अदालत ने गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमा महम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मरकजी मुल्जिम शेख दानिश को कल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। पोलियो के खात्मे के लिए फराज में हेल्थ वर्कर्स के आगे सैलाब भी रुकावट न बन सका। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का DI खान की बाहिम्मत हेल्थ वर्कर्स को खिराज तहसीन। कहा सैलाब में इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए सामान पहुंचाया जा रहा है। वालिदैन बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। पोलियो के खात्मे की जंग वालिदैन का सकती। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, कराची और हैदराबाद में पोलियो मुहिम जारी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद कमी। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल $92 $87 फी बैरल पर पहुंच गया। गैस की कीमत $9 फी MMBTU की सतह उबूर कर गई। मुजफ्फराबाद में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी। आउटफील्ड गीली होने के बायस कश्मीर प्रीमियर लीग में आज दोपहर होने वाला जम्मू जांबाज और मुजफ्फराबाद टाइगर्स के दरमियान मैच मनसूख। KPL के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नश्र कर रहा है। कोयटा के सैयद सैफान मोहम्मद वर्ल्ड कैनोइंग चैंपियनशिप के K1 500 मीटर कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। कनाडा में फाइनल आज खेला जा रहा है। सैयद सैफान मोहम्मद स्वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाती खर्च पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बलूचिस्तान से 2 मजीद खिलाड़ी मुंतखब होने के बावजूद फंड्स न मिलने की वजह से मुकाबलों में शिरकत न कर सके। और पाकिस्तान की मारूफ फिल्मी अदाकारा शबनम आज 80 बरस की हो गई। हैप्पी बर्थडे शबनम।